तो निसंकोच बताइए ऋषिवर कि आपको दान में मैं क्या दे सकता हूँ। अगर आपको विश्वास है कि आप दान दे सकते हैं तो सुनिए राजन, दान में मुझे आपका सारा ऐश्वर्य, सारा धन और आपका पूरा राज्य चाहिए। महाराज, किंतु ये कैसे संभव है महाराज? यदि आप पूरा राज्य दान में दे देंगे तो फिर महाराज ये कैसे हो सकता है? महाराज, आप इस मांग को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और तभी उस गहन मौन हो चुके वातावरण में राजा हरिश्चंद्र की हंसी की आवाज गूंज उठती है। भरे दरबार में महर्षि की इस मांग पर राजा को हंसते देख सभा के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मैंने कहा था राजन कि ये दान कोई सामान्य दान नहीं है। आप इस दान के लिए इतना संकोच कर रहे थे ऋषिवर, ये तो आपने बहुत ही सामान्य वस्तु मांग ली। तभी पूरा राज दरबार राजा हरिश्चंद्र के ऊंचे स्वरों से गूंज उठता है। मैं इस भरी राज्यसभा और पांचों तत्वों को साक्षी मानकर इसी क्षण आपको अपनी पूरी संपत्ति और अपना समस्त राजपाट दान करता हूँ। राजा हरिश्चंद्र के ये कथन राज दरबार में उपस्थित सभी सलाहकारों और मंत्रियों को स्तब्ध कर देते हैं, और न केवल राज दरबार के उपस्थित लोगों को, बल्कि महर्षि विश्वामित्र भी कुछ क्षण के लिए राजा का ये कथन सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वाह राजन, पूरी पृथ्वी में केवल आप ही एक ऐसे मनुष्य हैं जो इतना विशाल दान हंसते हंसते दे दें। परंतु इस दान की पूर्ति अभी पूरी नहीं हुई राजन। तो बताइए ऋषिवर, मैं आपको और क्या दे सकता हूँ? पर शास्त्रों में लिखा है कि दान की पूर्ति तब होती है जब उसके साथ कुछ दक्षिणा भी दी जाए। तो अब दान तो आपने कर दिया, किंतु अब इसके साथ आपको दक्षिणा भी देनी होगी। निसंदेह इस नियम से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप बताइए कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ? 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा अगर मिले तो ये दान संपूर्ण हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने